कहानी की शुरुआत लंदन से होती है। मरने से ठीक पहले मिस्टेरियो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। इस वीडियो में वह पूरी दुनिया के सामने स्पाइडरमैन पर हमला करने का आरोप लगाता है और जाते जाते वह सबसे बड़ा राज भी खोल देता है। वह बता देता है कि स्पाइडरमैन की असली पहचान 17 साल का पीटर पार्कर है। यह खबर फैलते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। कुछ ही सेकंड में लोग पीटर और एमजे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोई पीटर को हीरो कह रहा होता है तो कोई उसे हत्यारा बता रहा होता है। हालात बिगड़ते देख पीटर तुरंत एमजे को अपनी बाहों में उठाता है और वहां से निकल जाता है। दोनों न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों के बीच उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हर बड़ी स्क्रीन पर अब सिर्फ पीटर का चेहरा दिखाई दे रहा होता है। उसके नीचे लिखा होता है पब्लिक एनिमी नंबर 1। पीटर समझ नहीं पा रहा होता कि अब क्या करे, इसलिए वह एमजे को लेकर सीधे अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन घर पहुंचकर भी उन्हें राहत नहीं मिलती। अंदर आंट में और हैप्पी होगन बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक पीटर और एमजे वहां पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद हैप्पी बताता है कि उसका और आंट में का रिश्ता खत्म हो चुका है। पीटर यह सुनकर हैरान रह जाता है। जब वह टीवी चालू करता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर मीडिया, हेलीकॉप्टर और सैकड़ों लोग जमा हैं। अब पूरी दुनिया सिर्फ एक ही नाम ले रही होती है, पीटर पार्कर। कुछ ही घंटों में हर न्यूज चैनल उसे अपराधी साबित करने में लग जाता है। रात होते होते दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने FBI के अधिकारी खड़े होते हैं। उनके पास पीटर की गिरफ्तारी का वारंट होता है। इसके बाद वे नेड, एमजे और बाकी सभी से पूछताछ करते हैं। अगले दिन पीटर, एंट में और हैप्पी के साथ एक मशहूर वकील बैठा होता है। उसका नाम होता है मैट मर्डॉक। मैट बताता है कि पीटर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए अदालत में यह मामला टिक नहीं पाएगा। तभी अचानक खिड़की का शीशा टूटता है। एक ईंट तेजी से कमरे के अंदर आती है, लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ समझे, मैट मर्डॉक हवा में ही उस ईंट को पकड़ लेता है। पीटर हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। मैट मुस्कुराकर कहता है कि वह बहुत अच्छा वकील है। इसके बाद पीटर और एंट में हैप्पी के घर में रहने लगते हैं। अगले दिन पीटर, एमजे और नेड स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी हर कोई सिर्फ पीटर को ही देख रहा होता है। कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे होते हैं, जबकि कुछ उसे मिस्टेरियो का हत्यारा कह रहे होते हैं। पीटर, एमजे और नेड का सपना था कि वे तीनों साथ में MIT में पढ़ें, लेकिन जब कॉलेज के पत्र आते हैं तो तीनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसकी वजह सिर्फ एक होती है, पीटर पार्कर। ये देखकर पीटर को बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से उसके दोस्तों का भविष्य बर्बाद हो गया। सब कुछ ठीक करने के लिए पीटर पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के रहस्यमयी घर सैंक्टम सैंक्टोरम। वहां उसकी मुलाकात वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है। पीटर उनसे कहता है कि वह चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी असली पहचान भूल जाए। वोंग इस जादू को बहुत खतरनाक बताकर मना कर देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की परेशानी देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे नहीं पता होता कि यह फैसला आगे चलकर पूरे मल्टीवर्स को हिलाकर रख देगा। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को सैंक्टम सैंक्टोरम के एक प्राचीन कमरे में ले जाते हैं। वह एक शक्तिशाली जादू शुरू करते हैं, जिससे पूरी दुनिया पीटर की असली पहचान भूल जाती। चारों तरफ सुनहरे जादुई घेरे बनने लगते हैं, लेकिन तभी पीटर घबरा जाता है। उसे याद आता है कि इस जादू के बाद एमजे भी भूल जाएगी कि वह स्पाइडरमैन है। वह तुरंत डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि एमजे को यह बात याद रहनी चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज जादू में बदलाव कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल पीटर कहता है कि नेड को भी याद रहना चाहिए। फिर आंट में, फिर हैप्पी। बार बार बदलाव की वजह से जादू बेकाबू होने लगता है। पूरा कमरा खतरनाक ऊर्जा से भर जाता है। आखिरी समय पर डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह उस जादू को रोककर एक छोटे से जादुई गोले में बंद कर देते हैं। एक बड़ी तबाही टल जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में पीटर से कहते हैं कि असली समस्या मिस्टेरियो नहीं बल्कि खुद पीटर है। वह एक साथ दो अलग अलग जिंदगियां जीने की कोशिश कर रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। इसके बाद स्ट्रेंज उसे वहां से बाहर भेज देते हैं। अब पीटर सीधे MIT की प्रिंसिपल से मिलने निकल पड़ता है। वह उनसे एमजे और नेड को एक और मौका देने की गुजारिश करता है, लेकिन तभी उसका स्पाइडर सेंस खतरे का संकेत देता है। अचानक सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है और धुएं के बीच से 4 विशाल मैकेनिकल टेंटिकल वाला एक खतरनाक आदमी सामने आता है। ये होता है डॉक्टर ऑक्टोपस। वह पीटर को देखते ही कहता है हेलो पीटर, लेकिन पीटर उसे पहचानता तक नहीं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। डॉक्टर ऑक्टोपस गाड़ियां उठाकर फेंकने लगता है। उसी दौरान पीटर MIT की अधिकारी की जान भी बचाता है। लड़ाई के दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के आयरन स्पाइडर सूट की नैनो बोट चुरा लेता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। पीटर उसी तकनीक से उसके मैकेनिकल टेंटिकल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अब डॉक्टर ऑक्टोपस पूरी तरह पीटर के कब्जे में होता है। पीटर की बहादुरी देखकर MIT की अधिकारी वादा करती हैं कि वह तीनों के एडमिशन पर दोबारा विचार करेंगी, लेकिन तभी आसमान से एक बम आकर गिरता है। जोरदार धमाके के साथ सामने आता है ग्रीन गॉब्लिन। इससे पहले कि वह हमला करे, डॉक्टर स्ट्रेंज एक जादुई द्वार खोलकर पीटर और डॉक्टर ऑक्टोपस को वापस सैंक्टम सैंक्टोरम ले आते हैं। वहां पीटर देखता है कि एक और खतरनाक कैदी पहले से मौजूद है।
ये होता है लिजर्ड। अब डॉक्टर स्ट्रेंज सच्चाई बताते हैं। टूटा हुआ जादू उन सभी लोगों को इस दुनिया में खींच लाया है जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, यानी अलग अलग ब्रह्मांडों के खतरनाक दुश्मन अब इस दुनिया में आ चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक जादुई उपकरण देते हैं जिससे वह इन सभी विलेंस को पकड़ सकता है। पीटर, नेड और एमजे मिलकर बाकी दुश्मनों को ढूंढने की योजना बनाते हैं। इंटरनेट पर खोज करते हुए उन्हें पता चलता है कि शहर के बाहर एक रहस्यमयी ऊर्जा देखी गई है। पीटर तुरंत वहां पहुंचता है। रात के अंधेरे में जंगल के बीच उसे अजीब सी हलचल महसूस होती है। अचानक उसके सामने नीली बिजली से चमकता एक खतरनाक इंसान दिखाई देता है। यह कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रो होता है। पीटर जैसे ही इलेक्ट्रो को पकड़ने की कोशिश करता है, उसकी बेब्स उसके आर पार निकल जाती हैं। अगले ही पल इलेक्ट्रो जोरदार बिजली के हमले शुरू कर देता है। पीटर मुश्किल में फंस जाता है, लेकिन तभी रेत की एक विशाल दीवार उसे बचा लेती है। यह सैंडमैन होता है। वह पहले पीटर को पहचानता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि यह उसका वाला स्पाइडरमैन नहीं है। फिर भी वह पीटर की मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर इलेक्ट्रो से लड़ते हैं। पीटर बिजली के टावरों को गिरा देता है, जिससे इलेक्ट्रो की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। कुछ ही देर में इलेक्ट्रो हार जाता है। पीटर उसे जादुई बेब्स की मदद से कैद कर लेता है, लेकिन यह देखकर सैंडमैन घबरा जाता है। उसे लगता है कि पीटर ने इलेक्ट्रो को मार दिया है। जब वह पीटर पर हमला करता है तो पीटर मजबूर होकर उसे भी कैद कर देता है। अब इलेक्ट्रो, सैंडमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस और लिजर्ड सभी एक ही जगह बंद हो जाते हैं। अगली सुबह नॉर्मन ऑसबॉर्न दिखाई देता है। वह डर के मारे ग्रीन गॉब्लिन का मुखौटा तोड़ देता है। उसी समय आंट में पीटर को फोन करके बताती हैं कि एक और आदमी उनके पास मदद मांगने आया है। पीटर तुरंत वहां पहुंचता है। वहां वह नॉर्मन ऑसबॉर्न को बेहद टूटी हुई हालत में देखता है। नॉर्मन बताता है कि उसके अंदर कोई दूसरा खतरनाक व्यक्तित्व है जो उसे कंट्रोल करता है। पीटर उसे भी सैंक्टम सैंक्टोरम ले आता है। वहां सैंडमैन एक डरावना सच बताता है। वह कहता है कि ये सभी लोग अपने अपने ब्रह्मांड में स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर चुके हैं, यानी अगर इन्हें वापस भेजा गया तो इनकी मौत तय है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पहुंचते हैं। वह बताते हैं कि अब समय आ गया है इन सभी को उनके ब्रह्मांड में वापस भेजने का, लेकिन पीटर इस बात को मना कर देता है। उसे लगता है कि इन लोगों को मरने के लिए वापस भेजना गलत है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि यही उनकी किस्मत है, लेकिन पीटर उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। जैसे ही स्ट्रेंज जादुई डिवाइस चालू करने वाले होते हैं, पीटर वह डिवाइस छीन कर भाग जाता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त पीछा शुरू हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ सब कुछ मुड़ता और बदलता रहता है, लेकिन पीटर जल्दी समझ जाता है कि यह दुनिया गणित के नियमों पर चल रही है और गणितमय बहुत माहिर है। वह अपने जालों का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज को फंसा देता है, फिर उनकी स्लिंग रिंग लेकर उन्हें वहीं छोड़ देता है। जब पीटर वापस लौटता है तो एमजे और नेड हैरान रह जाते हैं और पीटर मुस्कुराकर कहता है कि उसने अभी अभी डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा दिया है। डॉक्टर ऑक्टोपस की बात पीटर के दिल को छू जाती है। वह कहता है कि पीटर चाहता तो हम सबको मरने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एमजे भी कहती है कि यही पीटर की सबसे बड़ी खूबी है, वह कभी किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ता। ये सुनकर पीटर फैसला करता है कि वह इन सभी विलन्स का इलाज करेगा। अगर उनकी शक्तियां और मानसिक समस्याएं ठीक हो जाएं, तो शायद वे अपने ब्रह्मांड में लौटकर जिंदा बच सकें। नॉर्मन ऑसबॉर्न भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पीटर सभी विलन्स को हैप्पी होगन के घर ले जाता है। वहां वह एमजे को जादुई डिब्बा देकर कहता है कि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो बस बटन दबा देना, फिर सभी विलन्स तुरंत अपने अपने ब्रह्मांड में वापस भेज दिए जाएंगे। अब पीटर स्टार्क की मशीन की मदद से एक एक करके सभी का इलाज तैयार करने लगता है। सबसे पहले वह डॉक्टर ऑक्टोपस की खराब कंट्रोल चिप बदल देता है। कुछ ही सेकंड में ऑक्टोपस पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। कई सालों बाद पहली बार उसके दिमाग की आवाजें शांत हो जाती हैं। वह इमोशनल होकर पीटर का धन्यवाद करता है। यह देखकर सभी को भरोसा हो जाता है कि पीटर की प्लान सचमुच काम कर सकता है। अब पीटर इलेक्ट्रो का इलाज शुरू करता है। वह उसकी शक्तियां कम करने वाला एक खास डिवाइस लगा देता है। शुरू में सब ठीक चलता है, लेकिन तभी पीटर का स्पाइडर सेंस अचानक तेजी से एक्टिवेट हो जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा पास ही है। कुछ ही पल बाद उसकी नजर नॉर्मन ऑसबॉर्न पर जाती है और तभी उसे सच्चाई समझ आ जाती है। नॉर्मन के चेहरे पर डरावनी मुस्कान उभरती है। ग्रीन गॉब्लिन वापस आ चुका होता है। वह इलेक्ट्रो को भड़काता है कि अपनी ताकत कभी मत छोड़ो। इलेक्ट्रो तुरंत इलाज वाला उपकरण तोड़ देता है। फिर वह आर्क रिएक्टर की ऊर्जा खींचकर पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो उन्हें बाहर फेंक देता है। सैंडमैन और लिजर्ड भी वहां से भाग निकलते हैं। कुछ ही सेकंड में पीटर की पूरा प्लान बिखर जाती है। अब कमरे में सिर्फ दो लोग बचते हैं, पीटर पार्कर और ग्रीन गॉब्लिन। इसके बाद दोनों के
बीच बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। ग्रीन गॉब्लिन अपनी ताकत से पीटर को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इस बार पीटर भी पूरे गुस्से में होता है। ग्रीन गॉब्लिन लगातार पीटर को बेरहमी से पीटता है। वह उसे कई मंजिलों से नीचे पटक देता है। पीटर किसी तरह उठता है, लेकिन तभी लिजर्ड उस पर हमला कर देता है। उधर ग्रीन गॉब्लिन फिर से पीटर को पकड़कर नीचे लॉबी तक ले आता है। उसी समय आंट में वहां पहुंच जाती हैं। उनके पास ग्रीन गॉब्लिन को ठीक करने वाला सीरम होता है। वह मौका देखकर वह सीरम नॉर्मन को दे देती है। कुछ पल के लिए लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन का ग्लाइडर तेजी से अंदर आकर एंट में को जोरदार टक्कर मार देता है। इसके बाद गॉब्लिन एक पंपकिन बम फेंकता है। पीटर किसी तरह बम को दूर धकेल देता है। जोरदार विस्फोट के बाद ग्रीन गॉब्लिन वहां से भाग जाता है। धुआं छूटने पर पीटर एंट में के पास पहुंचता है। पहले लगता है कि वह ठीक है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनकी हालत बिगड़ने लगती है। एंट में पीटर से कहती हैं कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इतना कहकर वह हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देती है। पीटर की दुनिया एक ही पल में टूट जाती है। उधर नेड और एमजे लगातार पीटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी नेड के हाथ में पहनी जादुई रिंग चमकने लगती है। वह पीटर को खोजने की इच्छा करता है। अचानक एक पोर्टल खुलता है। उसमें से एक और स्पाइडरमैन बाहर आता है। वह अपना मास्क उतारता है, लेकिन वह उनका पीटर नहीं होता। यह किसी दूसरी दुनिया का पीटर पार्कर होता है। फिर से नेड एक और पोर्टल खोलता है। इस बार एक और पीटर पार्कर सामने आता है। अब वहाँ दो अलग अलग दुनियाओं के स्पाइडरमैन मौजूद होते हैं। इसके बाद इस यूनिवर्स का पीटर भी वहाँ आ जाता है। दोनों नए पीटर बताते हैं कि वे भी अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं। उन्होंने भी अपने सबसे करीबी लोगों को खोया है। उनकी बातें सुनकर पीटर का गुस्सा शांत होने लगता है। वह मानता है कि वह ग्रीन गॉब्लिन को मर जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यह सही रास्ता नहीं है। आखिरकार पीटर फैसला करता है कि वह बदला नहीं लेगा। वह अपने सभी दुश्मनों को ठीक करेगा। इसके बाद तीनों स्पाइडरमैन नेड और एमजे के साथ स्कूल की लैब में पहुंचते हैं। वहां वे मिलकर सभी विलेंस के इलाज तैयार करने लगते हैं और पहली बार तीनों स्पाइडरमैन एक टीम बनकर साथ काम करते हैं। अब तीनों पीटर पार्कर मिलकर हर विलेन के लिए अलग अलग इलाज तैयार करने लगते हैं। हमारा पीटर अब भी ग्रीन गॉब्लिन को लेकर गुस्से में होता है, लेकिन दूसरे पीटर उसे समझाते हैं कि उनका मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि सभी को बचाना है। इसके बाद पीटर और एमजे अकेले में बात करते हैं। पीटर कहता है कि उसकी वजह से एमजे की जान खतरे में पड़ गई है, लेकिन एमजे साफ कहती है कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर पीटर को हिम्मत मिलती है। अब पीटर पूरी दुनिया के सामने एक लाइव आता है। वह कहता है कि हर इंसान एक दूसरे मौके का हकदार है। फिर वह सभी विलेंस को न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर आने के लिए बुलाता है। यहीं अंतिम लड़ाई होने वाली होती है। लड़ाई शुरू होने से पहले तीनों स्पाइडरमैन आपस में मजेदार बातें करते हैं, लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकती है। इलेक्ट्रो सामने आ जाता है। अब उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है। उसके पीछे लिजर्ड और सैंडमैन भी पहुंच जाते हैं। लड़ाई शुरू होते ही तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। कोई किसी के रास्ते में आ जाता है तो कोई दूसरे के जाल में उलझ जाता है। कुछ ही पलों में उनकी प्लान बिखरने लगती है। तब हमारा पीटर उन्हें याद दिलाता है कि वे अकेले नहीं बल्कि एक टीम है। वह खुद को पीटर 1 कहता है, टोबी वाले पीटर को पीटर 2 और एंड्रयू वाले पीटर को पीटर 3। अब तीनों पूरी रणनीति के साथ दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमला शुरू करने से ठीक पहले पीटर 3 भावुक होकर कहता है, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। तीनों मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अब वे सिर्फ 3 स्पाइडरमैन नहीं रहे बल्कि एक परिवार बन चुके हैं और अगले ही पल एक साथ लड़ाई के लिए कूद पड़ते हैं। अब तीनों स्पाइडरमैन पूरी टीम वर्क के साथ सैंडमैन, इलेक्ट्रो और लिजर्ड का सामना करते हैं। सबसे पहले वे सैंडमैन को काबू करते हैं। इलाज मिलते ही विशाल रेत का राक्षस वापस फ्लिंट मार्को बन जाता है। इसके बाद लिजर्ड, नेड और एमजे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर पीटर उसे भी इलाज दे देता है। कुछ ही सेकंड में लिजर्ड फिर से डॉक्टर कर्ट कॉर्नर्स बन जाता है। उधर इलेक्ट्रो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस पीछे से आकर उसके सीने से आर्क रिएक्टर निकाल देते हैं। फिर उसका इलाज पूरा हो जाता है। अब मैक्स डिलन भी सामान्य इंसान बन चुका होता है। इस तरह पीटर की प्लान सफल हो जाता है। सभी विलेंस एक एक करके ठीक हो जाते हैं। उसी समय डॉक्टर स्ट्रेंज वापस लौटते हैं। अब वह भी मान लेते हैं कि पीटर ने सही काम किया, लेकिन तभी आसमान से ग्रीन गॉब्लिन की आवाज गूंजती है। अगले ही पल वह हमला कर देता है। अफरा तफरी में वह मैजिक बॉक्स को नुकसान पहुंचा देता है और इसी के साथ आसमान में मल्टीवर्स की दरारें खुलने लगती हैं। अब अनगिनत दूसरे ब्रह्मांडों के लोग इस दुनिया में आने वाले होते हैं। उसी दौरान एमजे ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। पीटर उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाता। तभी एंड्रयू वाला पीटर तेजी से नीचे झूलता है और आखिरी पल में एमजे को सुरक्षित पकड़ लेता है। एमजे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? यह सुनते
सुनते ही एंड्रयू की आंखें भर आती हैं, क्योंकि इस बार वह गलती नहीं दोहराता जिसने उससे ग्वेन को छीन लिया था। ऊपर आसमान में डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी ताकत से मल्टीवर्स की दरारों को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके होते हैं। पीटर समझ जाता है कि दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि उन्हें ऐसा जादू करना होगा जिससे पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाए, यानी एमजे, नेड, हैप्पी, यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी लोग भी उसे पहचानना बंद कर देंगे। ये सुनकर पीटर का दिल टूट जाता है, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए वह यह सबसे बड़ा बलिदान देने का फैसला करता है। वह स्ट्रेंज से कहता है, इसे कर दीजिए। इसके बाद पीटर एमजे और नेड से आखिरी बार मिलता है। वह उनसे वादा करता है कि एक दिन वह फिर लौटेगा। एमजे भावुक होकर कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अगले ही पल जादू पूरा हो जाता है। मल्टीवर्स की सभी दरारें बंद हो जाती हैं। दूसरे सभी लोग अपने अपने ब्रह्मांड में लौट जाते हैं और पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। कुछ समय बाद पीटर एक साधारण जिंदगी जी रहा होता है। अब कोई उसे नहीं पहचानता, न एमजे, न नेड, न हैप्पी। वह एमजे से मिलने एक कॉफी शॉप में जाता है। उसके पास सब कुछ बताने का मौका होता है, लेकिन वह देखता है कि अब एमजे और नेड सुरक्षित और खुश हैं, इसीलिए वह सच बताने का फैसला बदल देता है। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद पीटर एंट में की कब्र पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात हैप्पी से होती है। दोनों में को याद करते हैं और यहीं पर स्पाइडरमैन नो वे होम की यह शानदार कहानी खत्म होती है।